हाँ जी बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में डीएससी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2015 का क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स गेम थ्योरी का क्वेश्चन है और बेटे सीरीज है हमारे पास, सीरीज 01 है ना। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ऐसे दिया हुआ है कि आपके पास दो गेम्स हैं। पहली गेम में प्लेयर 1 के पास तो दो ऑप्शन हैं, या तो एंटर करेगा या एंटर नहीं करेगा। प्लेयर 2 के पास एक ही ऑप्शन है, हॉक। और दूसरी गेम में प्लेयर 1 के पास दो ही ऑप्शन है, एंटर और नॉट एंटर। लेकिन अब यहाँ पे प्लेयर 2 के पास भी दो ऑप्शन है, हॉक या फिर डोव। अब हर ऑप्शन में दोनों प्लेयर्स को क्या जो पे ऑफ मिलेगा वो गिवन है, ये आप जानते हैं। फर्स्ट प्लेयर का पे ऑफ है, सेकंड का पे ऑफ है, ऐसे ही सब जगह लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि हैविंग एन एक्स्ट्रा ऑप्शन कैन नॉट हर्ट, या फिर हैविंग एन एक्स्ट्रा ऑप्शन कैन नॉट हर्ट एज लॉन्ग एज इट डोमिनेट्स द अदर ऑप्शन, या फिर हैविंग एन एक्स्ट्रा ऑप्शन कैन हर्ट इफ द अदर प्लेयर इज इररेशनल, या फिर एक सेकेंड, या फिर लास्ट पार्ट है जी, हैविंग एन एक्स्ट्रा ऑप्शन कैन हर्ट इफ द अदर प्लेयर इज रैशनल, है ना। इन चार में से कोई एक ऑप्शन हमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। आइए देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों के, पहले हम लोग जो फर्स्ट गेम है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट गेम में प्लेयर 2 के पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या चलेगा, वो तो हॉकी चलेगा। प्लेयर 2 कुछ नहीं चल सकता। प्लेयर 1 वो देखता है अगर मैं एंटर चलूंगा तो मुझे -1 का पे ऑफ मिलेगा, और अगर नॉट एंटर चलूंगा तो मुझे 0 का पे ऑफ मिलेगा। तो सर्टेनली उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो नॉट एंटर है। और प्लेयर 2 के पास एक ही ऑप्शन है, हॉक, उसकी स्ट्रेटेजी हॉक है। तो पे ऑफ कितना मिल रहा है, प्लेयर 1 को मिल रहा है 0 यूनिट्स का, प्लेयर 2 को मिल रहा है 6 यूनिट्स का। तो यानी यहां पर प्लेयर 2 के पास ये पे ऑफ है। क्योंकि प्लेयर 2 का पे ऑफ बड़ा है, उसी को मुझे क्वेश्चन में कंपेयर करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सर्कल लगा रहा हूँ। नॉर्मली सर्कल लगाता नहीं, मैं लगा इसलिए रहा हूँ ये देखने के लिए कि उसको एंड में फायदा होगा या नुकसान होगा। अब सेकंड गेम में आ जाओ जी। सेकंड गेम में जैसे नॉर्मली आप गेम थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, प्लेयर 1 सोचता है कि प्लेयर 2 ने अगर हॉक चला तो मुझे एंटर करने पे -1, एंटर ना करने पे 0, व्हाट इज बेटर, एंटर ना करना। तो उसको हम इसके नीचे लाइन लगाते हैं। और अगर उसने डॉव चला तो एंटर करने पे 3 और एंटर ना करने पर 0, तो सर्टेनली वो तो एंटर करेगा यहां पर इस सिचुएशन में। अब प्लेयर 2 सोचता है क्या कि अगर ये एंटर करता है, इफ प्लेयर 1 एंटर्स and if I play hawk I'll get 1 unit payoff, and if I play dove I'll get 3 units payoff, so I should play dove. And if it doesn't enter, अगर प्लेयर 1 एंटर नहीं कर रहा है तो on playing hawk I'll get 6 units, on playing dove I'll get 7 units। ठीक है जी। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस गेम का जो नैश इक्विलिब्रियम है गेम 2 का, वो ये है। दिस इज द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ गेम 2। अब यहां पर प्लेयर 2 को पहले के मुकाबले कम पे ऑफ मिल रहा है, प्लेयर 2 का नुकसान हो गया। एक और बात ध्यान कीजिए, ये जो नई स्ट्रेटेजी आई है ये डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। इट इज अ डोमिनेंट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर 2। ठीक है, इसके बावजूद उसको नुकसान हो रहा है। आइए ऑप्शंस पढ़ दें एक एक करके। हैविंग एन एक्स्ट्रा ऑप्शन कैन नॉट हर्ट, इट इज एक्चुअली हर्टिंग, सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। Having an extra option cannot hurt as long as it dominates the other option, ये भी गलत है। यहां तो नई ऑप्शन डोमिनेट कर रही है फिर भी हर्ट कर रही है, ये भी गलत है। Having an extra option can hurt if the other player is irrational, ये हमें कहा ही नहीं कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है, तो ये यहां पे इसका कोई मतलब नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या है जी, हैविंग एन एक्स्ट्रा ऑप्शन कैन हर्ट इफ द अदर प्लेयर इज रैशनल। और यहां पे ऐसा हो रहा है, जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो दोनों प्लेयर्स रैशनल ही हैं, और दोनों प्लेयर्स के रैशनल होने पर एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलने पर प्लेयर 2 को नुकसान हो गया। जब उसके पास एक ही ऑप्शन था उसको मिलता रहा 6 यूनिट का पे ऑफ, और जब उसको दो ऑप्शन मिल गए तो उसको मिल रहा है 3 यूनिट का पे ऑफ। तो यहां पे उसको क्या हो रहा है जी, लॉस हो रहा है। अंडरस्टैंड, क्लियर।